हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बाकी सर के द्वारा भी आपकी क्लासेस प्यारे बच्चों चलाई जा रही है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण सूचना सूचना क्या है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर सूचना क्या आपको दे रहे हैं, हम लोग को क्या ऐसा चीज़ बता रहे हैं? तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, फ्री में नोट्स लगभग 13,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे क्या फ्री में नोट्स लेके पढ़ाई करना? तो बिल्कुल जाके फटाक से SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे प्यारे बच्चों आपको SKM टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से ज्वाइन करें। और आज का वीडियो लाइक टारगेट प्यारे बच्चों 1000 वीडियो लाइक टारगेट है और आशा करेंगे प्यारे बच्चों आप लोग 1000 वीडियो लाइक पहुंचा देंगे। सारे नोट्स आपको फ्री में दे रहे हैं, जितने भी क्लास प्यारे बच्चों हम कराते हैं आपका फ्री में नोट्स दे रहे हैं। आपको कहीं पे हर एक क्लासेस का फ्री में नोट्स नहीं दिया जा रहा है। एक आपको प्यारे बच्चों हार्ड वर्क साथ साथ स्मार्ट वर्क बता दें, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो के देखने के बाद जो फ्री में मैं नोट्स सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे, उस नोट्स को पढ़ लें और देखेंगे तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरा पहले वीडियो देखना है, उसके बाद नोट्स पढ़ना है और फिर आपका पूरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का आपका वीडियो है 12th हिंदी, इस ट्रिक से सॉल्व करें गद्यांश। और ट्रिक क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा साधारण सा आपको ट्रिक प्यारे बच्चों दूंगा। और इस ट्रिक के साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण मैंने गद्यांश को यहाँ प्यारे बच्चों आपके सामने प्रस्तुत किया है, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जी हाँ। और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो कि आपके बोर्ड में 10 नंबर का, कितने नंबर का, तो 10 नंबर का आपके बोर्ड में प्यारे बच्चों ये गद्यांश पूछा जाता है। तो 10 नंबर प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, छोड़ के बिल्कुल भी बीच से मत जाए, क्योंकि ये वीडियो प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा और इसमें प्यारे बच्चों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न प्यारे बच्चों कितने अंक का रहेगा, तो 2-2 अंक का, जी हाँ 2-2 अंक का प्यारे बच्चों हर एक प्रश्न आपका दिया रहेगा। 2-2 अंक का यानी कितने प्रश्न रहेंगे यहाँ पे, 5 प्रश्न रहेंगे। अगर आप प्यारे बच्चों 2 में 5 का गुणा करेंगे पूरा पूरा कितने अंक का आएगा, तो 10 अंकों का प्यारे बच्चों यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना? तो आपको प्यारे बच्चों गद्यांश को हल करने से पहले आपको प्यारे बच्चों इसको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है, सारी बातों को डिटेल में पढ़नी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 गद्यांश दिए रहेंगे। आपको पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा गद्यांश प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं और इस गद्यांश को आप अपने जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं उसमें टिक लगा लीजिए। गद्यांश क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गद्यांश है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की छवि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन अपनी संस्कृति से वीर रहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। मनुष्य संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश का संज्ञा है क्या है प्यारे बच्चों, संस्कृति है। तो संस्कृति को प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों पूरा संस्कृति के बारे में ही बताया गया है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र के बारे में ही बताया गया है, अपनी संस्कृति क्या है, कैसे क्या होनी चाहिए। तो इसको प्यारे बच्चों बाद में देखेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं उसको प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल भी कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप लोग सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, तो सॉल्व करने से सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको करना ये है कि जो यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग है इसको लिख लेना है। क्या लिखेंगे, राष्ट्र का तीसरा अंग, राष्ट्र का तीसरा अंग से डॉट डॉट करेंगे। कहाँ तक प्यारे बच्चों डॉट डॉट करेंगे, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ तक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे संस्कृति है, क्या है, संज्ञा
सॉरी संस्कृति है, यहाँ तक। ठीक है, ये आप लोग प्यारे बच्चों कर लेंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, उसके बाद प्यारे बच्चों करना है इसका क्या लिखना होगा। सबसे पहले अब देखना है क्या पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखे। जी हाँ, इस पाठ के लेखक और नाम क्या है इसका, इस पाठ के लेखक और इस पाठ का नाम क्या है। ठीक है ना, इसको लिखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ। हेडिंग क्या डालेंगे, संदर्भ। संदर्भ में प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिए प्यारे बच्चों लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता कौन है प्यारे बच्चों, इसके लेखक के नाम क्या है, यानी कि रचयिता कौन है इसके, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, यह इसका हो गया संदर्भ। यानी कि पहले वाले के क्या हो जाएगा, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी कि इसको कहते हैं प्यारे बच्चों संदर्भ। तो ये क्या हो गया इसका प्यारे बच्चों संदर्भ। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, वो करना है प्यारे बच्चों, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। और प्यारे बच्चों संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ये प्यारे बच्चों क्या लिखना है, इसका पूरा अर्थ लिखना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि इसका अर्थ लिखना है। तो क्या हो जाएगा, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। वास्तव में जो संस्कृति है वो क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क है, यानी कह सकते हैं। और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो उसके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर आप यार बच्चों पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क के द्वारा ही कर रहे हैं, क्योंकि मानव शरीर का संचालन एवं नियंत्रण उसी से होता है। किससे होता है, आपके मस्तिष्क से ही होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ अलग नहीं रह सकता, यानी कि प्यारे बच्चों कभी भी मस्तिष्क जो है आपका सर है, यह आपका कभी धड़ से आपकी बॉडी से अलग रह सकता है, बिल्कुल आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार मानव जीवन की प्यारे बच्चों की कल्पना नहीं की जा सकती, किसके बिना, बिना संस्कृति की। उसी प्रकार बिना संस्कृति के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति के विकास और उन्नति में ही राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध क्या है प्यारे बच्चों, निहित है। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भूमि और जन के बीच राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि भूमि और जन के बीच प्यारे बच्चों राष्ट्र में और क्या ऐसा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे तीसरे का आपको क्या करना है, उत्तर देना है।
तो तीसरे का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर लिख लेंगे कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। अगला इन्होंने यहाँ पे आंसर किया है कि कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। कब यहाँ प्यारे बच्चों जो राष्ट्र का लोप है उसको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सवाल वहाँ पूछेगा इसमें ही दिया रहेगा। यही आपको ट्रिक लगाना है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन अपनी संस्कृति से वीर रहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विवट का पुष्प क्या है? संस्कृति है। तो यहाँ पे बोला है कि कब राष्ट्र का लोप हमें क्या हो जाना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे समझना चाहिए। तो इस यानी कि इसका प्यारे बच्चों चौथे का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कब आपको राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? इन्होंने यही यहाँ पे आंसर किया है चौथे का। तो लिख देंगे यहाँ पे यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से वीर रहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला इन्होंने पांचवा लास्ट क्या पूछा है? संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है। यहाँ पे है ना कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश क्या है? अंतर्निहित है। तो या फिर यहाँ से यहाँ तक भी आप डैश करके लिख सकते हैं, या फिर इसको प्यारे बच्चों उठा के अपने भाषा में यहाँ पे पांचवे का आंसर आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसका पांचवे का आंसर देना हो तो कैसे देंगे? यहाँ पे तो पांचवे का आंसर लिख लीजिए। पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस क्लियर। तो ये प्यारे बच्चों ये इसका क्या रहा आंसर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों क्या है? गद्यांश है हिंदी का क्लास 12 वालों, और इसी ट्रिक से आपको गद्यांश सॉल्व करना है। और इसका जो PDF है नोट्स है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।